श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय कक्षा 51। पिछले अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म का संन्यास ज्ञान पूर्वक, और आखिरी में संशय को हटाने की बात कही गई थी जो हमारे कर्म योग में बाधक बनता है, और वो हमारी बुद्धि में बैठा हुआ जो अज्ञान है, अज्ञान से उत्पन्न होता है और बुद्धि में स्थित होता है वो संशय। अपने उस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर हमें कर्म योग पर आरूढ़ होना होता है कि अपने इस कर्म योग से हमें क्या फल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। ये जो हमें ऐसी मन में बात आ जाती है, या जो भी इस तरह की हमारे को कि इससे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, इसको हमें हटाना होता है। तो ये अपने संशय को, ऐसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी गई थी कि आत्मना संशयम हृत्स्थम आत्मना संशयम ज्ञानासिना छित्वा, ऐसा कहा था। दूसरे के संशय को कोई नहीं काट सकता, हमें स्वयं के संशय को देखकर और अपने उस संशय को काटना होता है। अब हम 5वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये आत्म संपद, अपनी आत्मा की जो संपत्ति है, उसको यहाँ पर इस अध्याय में प्रस्तुत किया है। अपनी जो संपत्ति है, असली जो संपत्ति, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम आत्म संपद योग है। अंतिम जो समाप्ति पर प्रस्तुत करते हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग तो 4th अध्याय है, और इसको भी उसी तरह से कर्म का जो त्याग है उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्म का जो त्याग, निष्काम कर्म योग। अर्जुन की तरफ से ये अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन हम जिज्ञासुओं का प्रतीक है, ये बार बार हम दोहराते हैं। तो अर्जुन ये समस्या रखता है कि संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च संससी यत्श्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि हे कृष्ण, कर्मों के संन्यास की बात करते हो, फिर योग की भी बात करते हो। कर्म योग की बात, एक तरफ कर्म का संन्यास की प्रशंसा करते हो, फिर कर्म योग। पीछे कहा ना, योगम उत्तिष्ठ, योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत है। और यहाँ पीछे बहुत सारी चीजें ऐसे, कर्मणि अकर्म या पश्चेत, अकर्मणि च कर्म या सयुक्ता कृष्ण कर्म कृत, पीछे न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञाना, सयुक्ता कृष्ण कर्म कृत, स बुद्धिमान मनुष्यु सयुक्ता कृष्ण कर्म कृत, और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, और शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् आपनोति, और यदृच्छा लाभ संतुष्टा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, और कर्मजान विदितान सर्वान। ऐसे जो वाक्य पीछे आए 4th अध्याय में, सर्वम कर्माखिलम पार्थ है ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ये ऐसे ऐसे वाक्य, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, इन सब वचनों से संपूर्ण कर्म संन्यास की बात कही भगवान गुरु ने। ये जो वाक्य मैंने बोले गीता के 4th अध्याय के वाक्य, छोटे छोटे, उन वाक्यों से कर्म संन्यास की बात कही। और फिर आखिरी में कहा कि छित्त्वा एनम संशयम योगम उत्तिष्ठातिष्ठ भारत, कर्मानुष्ठान की बात कह डाली। तो कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास, ये तो ऐसे हैं दोनों विरोधी चीज, जैसे स्थिति और गति विरोधी होती है, ऐसे इनकी स्थिति है। तो परस्पर विरोध होने से एक के साथ दूसरे को कैसे किया जा सकता है? ये कर्म अनुष्ठान की बात है एक तरफ, और एक तरफ कर्म त्याग की बात है। ये तो बाद में जाकर के कर्मयोग की बात कह दी, और तो बाकी तो ये सारे कर्मणि अकर्म या पश्चेत, ये तो कर्म संन्यास की बात है ना। कर्म में अकर्म को जो देखता है
और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि से जिन्होंने अपने कर्मों को जला दिया है, जिसने अपने कर्मों को जला दिया है, जो अंदर से कर्म नहीं कर रहा है, शारीरम केवलम कर्म, जिसमें किसी प्रकार का भी वो अंदर से अहंकार नहीं बचा है कर्म करने का, कर्तृत्व का अभिनिवेश रहित होकर के जो शारीर कर्म करता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, मानी बिल्कुल जो कुछ मिल गया उसमें संतुष्ट रहता है। ये जो वचन है ये निवृत्ति परक है। एक प्रवृत्ति होती है, एक निवृत्ति होती है, तो ये सब निवृत्ति परक वचन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ये भी निवृत्ति परक कथन है। ब्रह्म ही जिसमें श्रुआ है, ब्रह्म ही हवि है, ब्रह्म ही कर्ता है, ब्रह्म ही क्रिया है, ब्रह्म ही प्राप्तव्य है, ऐसा जो कहा, ये एक प्रकार से हमारे को कर्तृत्व से मुक्त करने की प्रक्रिया है। और कर्मजान विद्धितान सर्वान, ये एक बात कही पीछे, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, वो जो यज्ञ दिखाए उन यज्ञों को कर्मज सिद्ध किया, लेकिन फिर तुरंत आगे कह दिया सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जो यज्ञ हैं वो कर्म से उत्पन्न होते हैं, लेकिन साथ में फिर ये भी कह डाला कि सारे कर्म की समाप्ति ज्ञान में होती है। कर्मजान विद्धितान सर्वान, ये जो बात थी इसकी परिसमाप्ति के लिए सर्वम कर्म अखिलम पार्थ है ज्ञाने परिसमाप्यते, कर्म की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है कह दिया। और ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्मसात कर देती है। ये भी निवृत्ति परक ही है, कर्म संन्यास की तरफ संकेत करता है। योग से संन्यस्त हो गए हैं कर्म जिसके, योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन, योग से त्याग कर दिया है कर्मों का जिसने। ये सारे वचन निवृत्ति परक है। और आखिरी में एक बात कह दी कि सित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ, कर्म योग का आश्रय लो, अपने संशय को हटाकर काटकर। हाँ, यहाँ तो कर्म योग ही है ना, कि इस संशय को हटा करके योगम आतिष्ठ, कर्मयोग का अनुष्ठान करो। शंकराचार्य जी ने वही अर्थ किया है, चित्वा एनम संशयम स्वविनाश हेतु भूतम योगम सम्यक दर्शनोपायम कर्मानुष्ठानम आतिष्ठ। और खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। एक तरफ कर्म संन्यास की बात करते हो और एक तरफ कर्म करने की प्रेरणा देते हो, कर्म त्याग की बात करते हो और एक तरफ कर्म की प्रेरणा भी देते हो। तो ये दोनों बातें कैसे इसको संगति करें हम, तो इसको उत्तर देंगे अब। यत् श्रेया एतयोर एकम, उन्होंने कहा कि इन दोनों में से जो एक कल्याणकारी बात है ना, वो मेरे लिए बता दो। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, निश्चित रूप से एक जो कल्याणकारक मार्ग है ना, उसको हमें बता दीजिए, जिससे कि हम आराम से करते रहें और उस रास्ते पर चलते रहें। तो ये बता रहे हैं, संन्यासा कर्म योगश्च निश्रेयस करौ भौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि देखो, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारक है। कर्म त्याग की स्थिति भी, कर्म त्याग में नेति नेति का आश्रय लेकर के और अपने दृष्टा साक्षी स्वरूप में जाना पड़ता है, और प्रकृति के द्वारा ही इन क्रियाओं को करते हुए देखना होता है कि ये सारे हमारे आँख नाक हमारे हाथ पैर गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये स्थिति देखनी पड़ती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा, ये स्थिति हमें अपनी बनानी होती है और देखनी भी होती है, अनुभव करनी भी होती है कि मैं तो साक्षी मात्र हूं, ये सब प्रकृति के गुणों में वर्त रहे हैं। ऐसा यहां पर करना होता है। और कर्मयोग में तो देखो, एक प्रकार से कर्मयोग क्या है, ईश्वर को अर्पण बुद्धि से कर्मों को निष्पन्न करना, ये कर्मयोग है। वहां तो कर्तृत्व को हटाते हैं, ज्ञान योग में कर्म संन्यास में कर्तृत्व का निराकरण करते हैं, यहां कर्तृत्व को अर्पण करते हैं। मैं अपने कर्तृत्व को भगवान के अर्पित करता हूं, ये कर्मयोग है।
तो इसलिए कह दिया कि ये दोनों एक ही हैं। ये एक जगह कर्तृत्व को हटाया है, एक जगह कर्तृत्व को समर्पित कर दिया। एक जगह जो फल मिलेगा वो भगवान को चढ़ा दिया, एक जगह फल मेरे लिए है ही नहीं, प्रकृति से संपन्न हुआ है, प्रकृति के लिए है। प्रकृति के गुणों के द्वारा ये जो कर्म किए गए, प्रकृति के जो जितने भी हमारे पास यंत्र हैं, इंद्रियां हैं, शरीर है, मन बुद्धि प्राण हैं, इनके द्वारा जो कर्म किया गया, प्रकृति के द्वारा किया गया कर्म प्रकृति के ही काम आने के लिए, मैं तो केवल उसमें निर्लेप भाव से, प्रकृति कर रही है, प्रकृति भोग रही है, प्रकृति के लिए ही वो फल है, प्रकृति ही करता है, प्रकृति ही भोगती है, मैं उसमें अलिप्त हूं। अपने आप को उस संघात से विविच करके देख रहे हैं। संघात में एक जो समुदाय है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणा, कठोपनिषद में जिसके लिए कहा आत्मा इंद्रिय मन, इन सब का जो संघात है वो भोगता है। तो हमारे अस्तित्व में ये सारे आत्मा इंद्रिय मन, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्म शरीरेन्द्रिय मनोयुक्त, ये सब समुदाय संघात भोगता है। इस सब संघात को जब भोक्ता कहा तो अपने आत्म स्वरूप को जब हम विविच करके देखते हैं तो हम साक्षी बन जाते हैं और उस समय हम निर्लिप्त हो जाते हैं। संघात में से यदि हमने विविच कथन कर दिया, विवेक के द्वारा अलग कर दिया और अपनी उस साक्षी भाव, अपने उस साक्षी भाव को बनाकर रखा, समुदाय सविशेष होता है और जो विविच कथन करके बताते हैं वो निर्विशेष हो जाता है। उसी को सगुण निर्गुण के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। तो सन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, अर्थात आप सन्यास मार्ग से चलें या कर्मयोग के रास्ते से चलें, दोनों ही से हमारा भला होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। निश्रेयस करऊ भव, ये दोनों ही मंगलकारी हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात, लेकिन कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष होता है। विशिष्यते विशिष्टो भवति। कर्मयोग विशेष क्यों होता है? क्यों? इसलिए नहीं होता है कि इससे कुछ विशेष उपलब्धि होती है और कर्म संन्यास से अविशेष उपलब्धि होती है, और या कर्म संन्यास से उस तरह की उपलब्धि नहीं होती है। कर्मयोग के द्वारा वैसी उपलब्धि, जैसी कर्मयोग के द्वारा उपलब्धि होती है, कर्म संन्यास के द्वारा वैसी उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा भगवान का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय ये है कि सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है कर्म संन्यास करना। सामान्य व्यक्ति जो अज्ञान से विमोहित है वो कर्म संन्यास कर नहीं सकता है, कर्म का त्याग कर नहीं सकता है, मानी अंदर से अलिप्त हो जाए, कर्मणि अकर्म या पश्चेत, ये स्थिति उसकी आ नहीं सकती है। कर्म करते हुए भी अपने आप को इससे अलिप्त करके देख सके, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देख सके, ये स्थिति आएगी नहीं। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व इतना घुला मिला है, जड़ और चेतन का जो ये हमारा समुदाय है वो इतना घुला मिला है कि हम उसको ये विवेक कर नहीं पाएंगे, पार्थक्य कर नहीं पाएंगे कि ये तो है करने वाला और ये इसका साक्षी है। अपने मन बुद्धि इंद्रियों शरीर को तो हम कर्ता समझें और हम उसके साक्षी बन करके उसको तटस्थ भाव से देखते रहें, सारा दृश्य देखते रहे एम्पायर बन करके। तो ये सामान्य बात नहीं है। हमारे व्यक्तित्व की ये जो घटना है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बिल्कुल एक दूसरे में मिश्रित रहती है। तो उसमें हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी स्थिर नहीं होती, हमारी बुद्धि में ऐसा ज्ञान नहीं आता। तो इसके लिए और कर्मयोग हमें बताया गया कि अपने कर्मों को अर्पित करो, और जैसे जैसे हम अर्पित करेंगे तो भगवान की कृपा से हमारे अशुद्धि छंटती जाती है और हमारे अंदर वो
एकाग्रता और ज्ञान की जो स्थिति है वो धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने कर्मयोगो विशिष्यते ऐसी बात कही। ये बड़ी समझने की बात है ये, कि ये कर्मयोग को जो विशेष बता रहे हैं, और सारी गीता में ज्ञान योग की निष्ठा, ज्ञान योग जो है उसको नैष्कर्म शब्द से कहीं पर सब कर्मों के भस्म करने की बात, कर्म त्याग की बात, और ये सब, तो इसको ऐसे ही समझिए कि ये जो विशेष बताया है ये केवल इतने अंश से विशेष बताया है कि वो सामान्य साधक के लिए उसके अधिकार क्षेत्र की चीज है। यदि कोई कर्म संन्यास से चलना चाहता है तो वो उससे चले, कोई कर सकता है तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जेया से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए। सन्यासी वो है जो ना किसी में द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है। जेया से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो द्वेष करता है, अप्रीति करता है किसी चीज से, और न आकांक्षा करता है, न कांक्षति। उस कर्म योगी को नित्य सन्यासी जानना चाहिए, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। जेया से नित्य सन्यासी स कर्मयोगी नित्य सन्यासी इति यो न द्वेष्टि किंचित न कांक्षति सुख दुखे तत्साधने च एवं विदोया कर्मणि वर्तमानोपि स नित्य सन्यासी ज्ञातव्य। मानी वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा ना कर्मयोग विशेष होता है, तो ये बात जब कही गई कि कर्मयोग विशेष होता है कर्म संन्यास से, कर्मयोग की स्तुति की, किस हेतु से विशेष होता है, तो वो हेतु दे रहे हैं कि उसको कर्मयोगी जानना चाहिए। ज्ञेयो ज्ञातव्य स कर्म, वो कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझना चाहिए कि जो न तो किसी चीज में प्रीति कर रहा है, ना अप्रीति कर रहा है, न राग है न द्वेष है, और इस तरह से जो कर्म कर रहा है। निर्द्वंदो ही महाभाव, ये द्वंद्व है राग और द्वेष, प्रीति और अप्रीति, ये द्वंद्व है। निर्द्वंदो ही महाबाहो, हे महाबाहु, अर्जुन के लिए विशेष संबोधन है। सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक बंधन से छूट जाता है। प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है, कर्म कर्ता के प्रयोग हैं। प्रमुच्यते इधर विशिष्यते, विशिष्ट होता है, मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद व्यक्ति सुख पूर्वक बंधन से छूट जाता है। ये बंधन क्या है? राग और द्वेष ही बंधन है। तो जेया से नित्य सन्यासी, कर्मयोगी बनकर के भी हमारे को तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, कर्मयोगी होकर भी हमारे को राग और द्वेष से मुक्त होते हुए जब हम कर्म करते हैं तो वो एक विशेष तकनीक है कर्म करने की। कर्मयोगी तो ठीक है करें, पर वो कर्मयोगी के साथ राग और द्वेष को अवश्य हमें हटाना है, और उस स्थिति में हम सन्यासी के समान ही होते हैं, कर्म त्यागी के समान ही होते हैं। जिया से नित्य सन्यासी, कर्म के जो त्याग की बात कही जाती है सर्वथा कर्म त्याग की बात नहीं, अंदर से कर्तृत्व के त्याग की बात कही जाती है, एक बात। दूसरी बात, जो कर्म फल को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उस कर्म के त्याग की बात कही जाती है। फल से, कामना से प्रेरित होकर के जो कर्म किए जाते हैं उस कर्म के त्याग की बात कही जाती है। कामना प्रेरित कर्मों के त्याग की बात कही जाती है, ऐसे समझिए। तो ये बात कह दी कि भाई जो कर्मयोगी होकर के और द्वेष और आकांक्षा नहीं करता है उसको तो नित्य सन्यासी समझो, और वो निर्द्वंद होकर के, निर्द्वंद होता हुआ राग द्वेष के द्वंद से मुक्त, ऊपर उठा हुआ कर्म के बंधन से छूट जाता है। बंधात मानी कर्म बंधात जी। द्वेष्टि न कांक्षति, द्वेष की बात तो ऊपर ही मना कर दी, फिर निर्द्वंद शब्द से
द्वंद्व तो वही है ना, द्वेष और कांक्षा द्वंद्व है। और ऊपर भी मना कर दिया पहले ही हाँ, उसी को तो कहा कि भाई वो नित्य सन्यासी है जो द्वेष और आकांक्षा नहीं करता, ऐसा निर्द्वंद व्यक्ति। आकांक्षा नहीं करता तो ये राग कैसे हटा इससे? जैसे द्वेष्टि से तो द्वेष हटा दिया हमने, हाँ। द्वेष शब्द ले लिया, और कांक्षति से इच्छा हमेशा राग मूलक ही होती है हमेशा। आयुर्वेद में भी कहा कि ये जो प्रवृत्ति है, किम मूलायम प्रवृत्ति, तो बोले मोह इच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति। मोह मूलक, इच्छा मूलक, कर्म मूलक, और मोह कर्म, इच्छा कर्म और द्वेष कर्म। मोह इच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति। इच्छा जहां शब्द आएगा ना, जैसे कि आत्मा के न्याय दर्शन में 6 लिंग बताए, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्य आत्मलिंगम, वहां पर भी इच्छा का अर्थ राग ही है। माने जिसमें हमारा आकर्षण है, जिसमें हमें सुख दिखाई देता है, ज्ञान के अनुसार हमें जिसमें सुख दिखाई देता है उसकी हम इच्छा करते हैं। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, तो ज्ञान के कारण से हमारी उसमें प्रवृत्ति होती है कि इससे तेरे को सुख मिलेगा। हमारे बुद्धि में ये समझ होती है कि इससे तुझे सुख मिलेगा, तो उसको पाने के लिए हमारी प्रवृत्ति होती है। तो निर्द्वंद तो स्पष्ट ही यहाँ पर पहली पंक्ति में जिसको कहा न द्वेष्टि न कांक्षति, उसी को दोहरा दिया कि ऐसा निर्द्वंद व्यक्ति सुख पूर्वक बंधन से छूट जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर विंदते फलम। सांख्य योगो, ये दो है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। बाल जो होते हैं वो सांख्य योग को पृथक प्रवदंती, क्रिया विशेषण है पृथक। सांख्य योग को अलग अलग बताते हैं बाल बुद्धि वाले या कम समझदार जो लोग हैं। पंडित लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग सांख्य और योग को पृथक नहीं बताते। सांख्य माने ज्ञान, योग माने कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास तो सांख्य मार्ग है, क्योंकि वहां यह बताया जाता है कि आत्मा अकर्ता है, निष्क्रिय है, प्रकृति कर्त्री है, ये बताया जाता है। वहां पर प्रकृति ही करता है, आत्मा निष्क्रिय अकर्ता है, बार बार ये संदेश दिया जाता है सांख्य में। कर्म सारे प्रकृति के द्वारा होते हैं, और यहां तक भोक्त्री जो है, यद्यपि सांख्य में ये कहा है कि चेतन पर भोग की समाप्ति होती है, पर वो संघात में ही भोग की प्रतीति होती है। विविच्य यदि हो जाए, यदि आत्मा अपने आप को ऐसे निर्लिप्त कर ले, जैसे कि हमको कोई लूट ले, हम जा रहे हो तो हमें कितना दुख होता है, क्योंकि उसके साथ हमारा तादात्म्य होता है, धन के साथ। और यदि हम ही अपनी तरफ से छोड़ दें, कोई व्यक्ति अपना सब कुछ बांट करके सन्यासी हो जाता है। त्याग तो बराबर है, त्याग तो वियोगे को भेदा त्यजति न जनो यत स्वयं अमून स्वयं त्यक्ता ही एते सम सुखम अनंतम विदधति अवश्यम यातारा। भर्तृहरि ने ऐसा कहा है, ये सारे जो विषय हैं, अवश्यम यातारा चिरतरम उषित्वापि विषया व्रजंता स्वातंत्र्या त्यजति न जनो स्वयं अमून त्यजति न जनो यत स्वयं अमून। ये अपनी इच्छा से जब जाते हैं तो फिर हमारे लिए दुख देते हैं, और यदि हम ही छोड़ दें तो फिर क्या दिक्कत है। सेनवत सुखी दुखी त्याग वियोगाभ्याम, एक सांख्य का सूत्र आता है 4th अध्याय में। सेन पक्षी की तरह सुखी दुखी होता है त्याग वियोगाभ्याम। यदि कोई छीन ले तो उसमें कोई, और अपनी तरफ से उसको छोड़ दे कोई, वही समझाया बार बार। हमारे व्यवहार में प्रैक्टिकल में भी आता है ये तो, कि हम किसी को दान देते हैं अपनी तरफ से, त्याग तो बराबर है। ये उस दानी की बात कर रहा हूं जहां पर कुछ भी लेना नहीं चाहता है बदले में,
नाम आदि भी नहीं लेना चाहता है, तब उसकी बात कर रहा हूं। और एक होता है जो, वो तो फिर एक प्रकार का सकाम कर्म हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रविदंती न पंडिता एकम अपि आस्थिता सम्यक। एक में भी जमकर जो बैठ गया है, आस्थित हो गया है। एकम अपि आस्थिता, ये कर्तृवाच्य में क्ता प्रत्यय है। एकम ये कर्म में द्वितीय है। एकम अपि आस्थिता, एकम माने एकम मार्गम अपि आस्थिता सम्यक उभयोर विंदते फलम। दोनों का फल मिल जाता है। सांख्य मार्ग में स्थित हो गया तो कर्मयोग का फल, कर्मयोग में स्थित हो गया तो सांख्य का भी फल मिल जाता है। कर्मयोग में स्थित होगा तो कर्मयोग का तो मिलेगा, दूसरे मार्ग का भी फल मिल जाता है। सांख्य में स्थित होगा अर्थात कर्म संन्यास में स्थित होगा तो कर्म संन्यास का तो मिलेगा, कर्मयोग का भी मिल जाता है। कितना स्पष्ट कह दिया है कि सांख्य योग ये पृथक नहीं है, एक ही हैं। हमारे को इसमें विभाग करके देखने के लिए प्रयास नहीं करने की बात है, क्योंकि दोनों का ही फल हमें निश्रेयस फल, एकम उभयोर विंदते फलम, दोनों का जो फल है वो क्या है? निश्रेयस, कल्याण, मुक्ति, अमृतत्व, दोनों का वही निश्रेयस फल है। तो फल में विरोध नहीं है। तो इस तरह से यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो कर्म संन्यास वालों के द्वारा, सांख्य जो कर्म संन्यास करने वाले, कर्म का त्याग करने वाले लोगों के द्वारा जिस पद को प्राप्त किया जाता है, जिस निश्रेयस पद को, मुक्ति पद को प्राप्त किया जाता है, अमृतत्व को प्राप्त किया जाता है, कर्म त्याग कर दिया तो मुक्ति तो निश्चित है, उसमें तो कोई झंझट नहीं है समझने में। कर्म त्याग का अर्थ ये नहीं कि रोटी खाने, स्नान करना, पीना, पानी पीना, टहलना, पढ़ना पढ़ाना, इस सब का त्याग कर दिया, ऐसा नहीं। खेती करना, ये सब भी कर्म त्याग का मतलब कर्तृत्व का त्याग। मैं इन कर्मों का करता हूं, इस जो ये बात जो हमारे भीतर बैठी हुई है उसका त्याग। और फिर हमारे मुख से उस तरह का भाव भी निकलता है, फिर हम उसको अनुभव भी करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो किया। फिर हम दूसरों को दिखाते भी हैं अपनी जो शोहरत है, अपना जो कुछ हम, कोई पुस्तक लिखता है तो पुस्तक दिखाता है, कोई उसके भौतिक रचना है तो उसको दिखाता है। तो उसमें कुछ न कुछ वो अपने अहम के साथ उस माध्यम से अपने अहम को बढ़ाना चाहता है, अपना कद ऊंचा करना चाहता है। तो यहाँ पर कहा यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान पाया जाता है, तद योगैरपि गम्यते, वो कर्म योगियों के द्वारा भी वो स्थान प्राप्त किया जाता है। कर्म योगी भी अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं और उनका मन निर्मल हो जाता है और अंततः उनको उस स्थिति की प्राप्ति हो जाती है जैसे मुक्ति, अमृतत्व, ये जो भी बात कही जाती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी। ओम गुरु जी ऐसा देखा गया है और बताया गया है कि इस पृथ्वी में ही हजारों स्थान ऐसे हैं कि जिसको स्वर्ग तुल्य माना गया है, तो फिर इससे मुक्ति की क्यों इच्छा रखते हैं? बोला गया बार बार कि त्याग दे, मुक्ति प्राप्त करें। मतलब ऐसी काफ़ी ऐसे स्थान हैं जहाँ प्राकृतिक है, विचित्र हैं, काफ़ी देखनीय है। नहीं, बाहर की जो चीजें हैं ना जी, बाहर की चीजें हमारे को यदि पर्याप्त हो जाएं, मानी बाहर की अनुकूलताएं पूरी की पूरी एक तो होती नहीं है, और हो भी जाएं तो ये जो पराधीनता है उसको तो हम पसंद नहीं करेंगे। केवल स्थान से हमारी पराधीनता तो नहीं मिटेगी। इंद्रियों के आकर्षण, इंद्रियों की जो इच्छाएं, इंद्रियों की जो लालसाएं, भूख, वो थोड़ी मिट जाएगी हम वहां पर स्वर्ग में जाकर के यहाँ पर रहने लगे, हरिद्वार से ऊपर पर्वतीय प्रदेश में रहने लगे, ऐसे स्थान पर रहने लगे, सारे चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य बड़े सुंदर हों और खाने पीने की चीजें वहां पर अच्छे अच्छे फल फ्रूट मिल जाएं और
ज्ञान के बिना वो फल फ्रूट ही ज्यादा खा लेंगे, फिर पेट में दर्द हो जाएगा। और ज्ञान के बिना इंद्रियों में युवावस्था में जो ऊर्जा है वो स्पर्श सुख का मांग करती है कि मेरे को स्पर्श इंद्रिय का सुख मिले, उसको कैसे रोकोगे आप? ज्ञान के बिना कैसे रोकोगे? तो ज्ञान जो है वो हमारे को सहज बनाता है। ये मुक्ति की बात ये है कि हम जीते हुए मुक्त हो जाएं। आगे जो कुछ होगा उसकी देखी जाएगी, पर ये स्थिति तो हमारे को अभीष्ट है ना। मरने के बाद क्या होगा ये तो हम क्यों जाएं उस पर। मैं तो यही कह रहा हूं कि यहीं जीते जी हम ऐसा जीवन जिएं कि हमारी पराधीनता मिट जाए। हमारे अंदर जो अभाव महसूस होता रहता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, मेरे को वो मिलना चाहिए, अभाव के कारण से परेशानी होती है, पराधीनता होती है। हम सुख पाने के लिए कितना सारा पराधीनता को झेलते रहते हैं। तो ये हमारे को विधेय है क्या? ये स्थिति हम चाहते हैं क्या? आप बताइए। ऐसा तो नहीं। तो फिर आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों के रहते हुए मुक्ति की बात क्यों कही जाती है? तो इसमें मेरा कहना यह है कि मुक्ति उस स्थान से जुड़ी हुई नहीं है। मुक्ति हमारे भीतर जो आंतरिक जो ज्ञान है उससे जुड़ी हुई चीज है। लेकिन गुरुजी जैसे मुक्ति का कहीं ना तो देखने में पढ़ने में किसी का अनुभव मतलब कहीं देखा नहीं ना सुना है कि मुक्ति के बाद क्या ऐसी स्थिति आती है कि जिससे वो सभी चीजों को छोड़ के। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बाद की स्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो किसने देखा? वो तो मैं आपकी बात को ऊपर रख रहा हूं। वो तो शास्त्रकारों ने तो देखा, उन्होंने देख करके ही सारी बातें कही है। उनकी दिव्य प्रज्ञा है ना। चरक में लिखा है 11वें अध्याय में, सूत्र स्थान में 11वें अध्याय में साफ लिखा है कि दिव्य प्रज्ञा वाले ऋषियों ने देखा कि ये पुनर्जन्म होता है। उन्होंने कुछ युक्तियां दी, कुछ शब्द प्रमाण दिए, फिर कहा कि दिव्य दृष्टा जो ऋषि थे उन्होंने साफ साफ देखा कि ये ऐसा होता है। तो उस बात को तो मैं सामने अभी थोड़ी देर के लिए नहीं लाता हूं कि मुक्ति को चलो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसको तो हम जान रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बाध्यता ना हो, हमारे जीवन में पराधीनता ना हो, अभाव का महसूस ना हो, शक्तिहीन होकर के ना जिए, दुर्बल होकर के ना जिए। ये तो चाहते हैं ना कि हमारे प्रतिकूलता जब आती है, शरीर में दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति हमारे को मिले कि हम उस दर्द को भी अतिक्रांत कर जाएं। ये तो हम चाहते ही हैं। मरने के बाद क्या होगा उसको जाने दीजिए, पर ये तो चाहते हैं कि हमारे को ऐसी स्थिति मिले कि हमारा मन हमेशा शांत रहे, संयोग और वियोग में बिल्कुल स्थिर रहे। कितना भी बड़ा संयोग और वियोग आए उससे विचलित ना हो। तो थोड़े थोड़े संयोग वियोग में विचलित हो जाते हैं। अनुकूल कुछ चीज मिलती है तो बड़े हर्षित होते हैं, और कुछ वियोग होता है तो घबरा जाते हैं। तो ये जीते जी मुक्ति की बात है। जिंदे रहते हुए ही यदि हम मुक्त हो जाते हैं तो बाद में तो देखा जाएगा, फिर दोबारा आ जाएं, तिबारा आ जाएं, बड़ी अच्छी बात है, आते रहेंगे। पर हम ये चाहते हैं कि किसी प्रकार का भी बंधन हमें परेशान ना करे। बंधन मानी बाध्यता, बाध्यता माने हम परवश होकर के और इस तरह से हम इन विषयों के द्वारा इनकी चपेट में ऐसे ना आए जैसे कुत्तों के बीच में खरगोश आ जाता है। कुत्तों के बीच में यदि खरगोश आ जाए तो उसकी जो स्थिति होती है, हमारी स्थिति दो चीजों के बीच में आ जाती है। अंदर की मांग तो ऐसी होती है कि हम शांत रहें, और बाहर की मांग ऐसी होती है कि हमें विषयों का सुख मिले। हमारे गुरुजी ने एक भजन में लिखा है ना, लिखा है, आप लोगों को याद है? हाँ, खींचा ताण वह खींचे यह बिलगता। वो जो अंदर वाला है वो तो हमें अपनी तरफ खींचता है हमारे को, और ये जो बाहर वाला स्वरूप है बाहर की तरफ दौड़ता है। वह खींचे ये बिलगता, चल रही खींचा ताण, निरंतर खींचा ताण चलती रहती है। तो उससे तो हम मुक्त होना चाहते हैं।
कौन चाहता है कि हमारे जीवन में ये विभाजन हो, हार्मनी ना हो? हमारे जीवन में हार्मनी जानते हैं, बिल्कुल एकदम से अंदर और बाहर का जो व्यक्तित्व है उसमें वो हो, संवाद होना चाहिए, सुसंवाद बोलते हैं इसको। अंदर कुछ चाहता है हमारा व्यक्तित्व और बाहरी व्यक्तित्व कुछ चाहता है। ये विभाजन हमारे को, हमारा जो व्यक्तित्व है वो विभक्त होकर के और इसको जीना पड़ता है, और विभाजन में बड़ा कष्ट है। अखंड होकर के जीना नहीं आता है। हम सबको अखंड होकर के नहीं जी पाते हैं कि जो अंदर की जो हमारी मांग है वही हमारी बाहर के एक एक अणु परमाणु की हो, ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती है और उसके कारण से कष्ट होता है। और ये संवेदनशील होना पड़ता है। जैसे आप तो नंगे पैर भी पत्थर रोड़ियों के ऊपर दौड़ रहे थे, पर आंख में यदि छोटा सा भी वो बढ़ जाए, आंख में थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ गिर जाए, तो हमारे पैर की तरह हमारा मन रहेगा, तब तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ सुख होता है कहाँ दुख होता है। जैसे आपके पैर हैं, उसकी तरह से यदि मनुष्य का मन हो जाए तो उसको जो प्रतिकूलताएं होती हैं वो अनुभव नहीं होती है होते हुए भी। पर आंख की तरह यदि हमारा मन हो जाए संवेदनशील, तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी कष्टदायक होती हैं यहाँ। फिर आप ये प्रश्न उठाओगे, फिर तो पैर का जैसा मन रखना बढ़िया है। आपके मन में आ सकता है ये प्रश्न कि भाई आंख जैसा मन बनाएंगे तो बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ेगा, और पैर जैसा यदि मन हो जाए, नंगा रहने वाला जो पैर होता है ना, वो रोड़ियों के ऊपर पत्थरों के ऊपर भी ऐसे आराम से चलता है। तो पैर जैसा यदि हमारा मन हो जाए तो फिर तो बहुत सारी समस्याएं। ये जो इनका मन होता है ना पशुओं का, ये पैर जैसा ही तो है। तो उनका समाधान है, वो कभी भय से मुक्त होते हैं, उसको चारा ना मिले और उस समय वो, क्या मनुष्य की तरह ऐसा रह सकती है कि चारा भोजन नहीं मिला फिर भी मनुष्य अपने आनंद से बाहर नहीं हो रहा है? मनुष्य को भोजन नहीं मिला और जितना चारा था उतना नहीं मिला, और मिल गया उसको भी छीन लिया, ये सब होने के बाद भी मनुष्य अपने आनंद से बाहर नहीं होता है। ये मनुष्य के अंदर क्षमता है, पर ये उसकी क्षमता है जो आंख जैसा जिसका मन हो जाता है, आंख जैसा जिसके अंदर संवेदनशीलता आ जाती है, वही ये सब काम कर सकता है। पशु जैसा मन जिसके पास है वो ये सब काम नहीं कर सकता है। जैसे पशु भय से मुक्त नहीं हो पाता, मनुष्य क्या ऐसी स्थिति में नहीं प्राप्त कर सकता? मनुष्य क्या ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकता? क्या आपको कल्पना आती है कि ये भय से मुक्त तो नहीं हो सकता? मनुष्य सारे भय से क्या मुक्त नहीं हो सकता? ऐसी कोई विचार करे तो इसका उत्तर आएगा कि भाई ये शास्त्रकार तो ऐसे कहते हैं, इनकी वाणी को सच मानेंगे तब तो फिर मुक्त हो सकता है, यही निष्कर्ष निकलेगा। अभी हम लोग यदि अपने को पाते हैं कि भाई भय तो नहीं छूटेगा, मृत्यु का भय और कई प्रकार के भय, कहीं अपमानित होने का भय, कहीं व्यापार में घाटे का भय, कहीं प्रतिस्पर्धी का भय, हमारे साथ में जो दौड़ रहा है उसका भय आगे ना निकल जाए, तो ये सारे भय हमारे को रहते हैं। लेकिन इन मनुष्य यदि चाहता है तो वो इनसे पार हो जाता है। एक एक व्यक्ति ने चाहा और उससे पार हो गए, इसलिए मुक्ति की बात चलाई जाती है। मनुष्य एक ज्ञान पूर्ण इकाई है, और उसका ज्ञान इतना सुसंपन्न जब हो जाता है कि स्पष्ट चीजें दिखाई देती हैं और वो उस ज्ञान में स्थित हो जाता है, अपने आप को स्थित कर लेता है। एक दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है। तो हमारी दृष्टि भी हमारे को मिल जाए, और जब दृष्टि हमारी बिल्कुल साफ साफ हो जाती है और हम उसमें उस दृष्टि में अपने आप को स्थित करने के लिए तैयार कर लें, ये दोनों चीजें हमें मिल जाए तो इसका नाम मुक्ति है। सही सही दृष्टि
और उस दृष्टि में स्थिति, इसी का नाम मुक्ति है। हाँ जी गुरुजी, जितनी भी संसार में आत्माएं हैं, इन सब का परम लक्ष्य तो परमात्मा ही है। उसको परमात्मा कहो, उसको दुख मुक्ति कहो, परमानंद कहो, उसमें कुछ भेद नहीं आता है। तो जो दुष्कर्म में लगे रहते हैं, फिर आप कहो कि ये 125 करोड़ लोग हैं, तो ये जो लगभग 150-200 व्यक्तियों को IAS अधिकारी क्यों नियुक्त करते हैं? तो और तो बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहेंगे फिर, या किन्हीं लोगों को प्रोफेसर बनने का मौका क्यों मिलता है? और तो बिल्कुल ऐसे रहेंगे। या एक व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, ये तो बाकी तो फिर ऐसे ही रहेंगे। जो जिस चीज का पात्र होता है उसको मिल जाती है, नहीं पात्र है तो चाहे अनंत काल तक ऐसे ही रहे तो घूमता रहेगा। हम भी यदि ऐसे ही घूमते रहेंगे तो हमें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम पसंद नहीं करेंगे मुक्ति को। इतनी चेतना तो जागृत हो गई कि मुक्ति नाम की भी कोई चीज होती है, मुक्ति नाम की भी कोई स्थिति होती है, ऐसा तो हमारे अंदर चेतना आई है ना। और इस चेतना के आने के बाद भी यदि हमने प्रयास नहीं किया तो हम भी घूमते रहेंगे ऐसे ही उसी श्रेणी में। जिनको आप कहते हो कि करोड़ों लोग हैं, वो तो ऐसे ही अज्ञान में भटकते रहेंगे, क्या दिक्कत है? जब तक हम किसी परीक्षा को पास करने के लिए वो जो पेपर है क्लियर नहीं करेंगे तो अगली श्रेणी में कैसे जाएंगे? यहाँ तो जैसे जैसे हेर फेर करके कुछ गड़बड़ करके कुछ कर लेते हैं, और भगवान की जो व्यवस्था है उसमें तो ऐसे चापलूसी नहीं चलती, कुछ हेराफेरी नहीं चलती। पहली कक्षा को पार करके ही दूसरी कक्षा में प्रवेश मिलेगा। चाहे आप 1 करोड़ जन्म में पहली कक्षा को पास करें या 20 करोड़ या अनंत काल तक आप मत करें, ठीक है, आप घूमते रहो। ऐसे भगवान मोही पिता नहीं है कि ये ऐसे ही पड़े हैं और जो है वो दुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा पिता है कि हम चाहते हैं हमारी मदद करता है, नहीं चाहते हैं तो हमारे को हमारे भाग्य पर छोड़ देता है कि ठीक है भाई, तुम अपना मस्ती में रहो। हम चाहते हैं एक सामान्य जो सुविधाएं होती हैं वो तो देता है भगवान, हमारे को एक सामान्य सुविधाएं तो देता रहता है, जैसे कि आंख दे दी, कान दे दिए, हाथ पैर दे दिए, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए सब कुछ दे दिया, बुद्धि दे दी, सामान्य रूप से तो दे दिया। अब इसके आगे यदि हम और विशेष प्रगति नहीं करना चाहते, आध्यात्मिक रूप से विकसित होना नहीं चाहते, विकास बहुत अच्छी चीज है। विकसित होने के लिए हमारे को बराबर, मैं विनोबा जी के लिए पढ़ रहा था तो उन्होंने, एक लेखक ने उनके बारे में लिखा, देसाई जी थे एक लेखक, गांधी युग के ही एक, बहुत सारे उस समय अच्छे अच्छे लेखक, अच्छे अच्छे लोग हुए। तो वो लिखते हैं कि इनको हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो और भी बहुत सारे हैं। हम इनको कई भाषाओं का जानने वाला कहते हैं, तो ऐसी तो चीज़ और भी कई लोगों में मिल जाती है, कई कई भाषाओं के जानने वाले हैं। ये विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत के जानने वाले हैं, संस्कृत के जानने वाले तो और भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण गिनाए, पर इनकी सबसे विशेष जो क्वालिटी है जो मुझे समझ में आई, ऐसे उन्होंने लिखा कि ये हमेशा विकसित होते रहते हैं, रोज रोज नए नए होते रहते हैं, नया नया इनका ये ऐसे अनुभव करते हैं कि मुझे रोज अपने आप को विकास की तरफ ले जाना है। जो मैं कल था वही आज मुझे नहीं रहना चाहिए। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता मुझे समझ में आई। ये बहुत ही कि कोई भी अच्छी चीज इनको मिले, कहीं से मिले, छोटे से बड़े से, तुरंत चिपक जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं, एक एक व्यक्ति जो है अपने जीवन को कैसे कैसे संवारता है। आप सारे संसार के लोगों को थोड़ा आंख उठा करके देखेंगे, पता लगेगा कितना आनंद ले रहे हैं और
अज्ञान में भी घूम रही हैं आत्माएं, उसमें भी क्या है, दोनों तरह के हैं। चलिए अब यहाँ पर फिर आ जाइए, यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य कर्म सन्यासियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वो कर्मयोगियों के द्वारा भी प्राप्त हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च, सांख्य और योग, कर्म सन्यास और कर्मयोग एक ही चीज है। जो ऐसा देखता है वही वास्तव में देखता है। इतना स्पष्ट कर दिया कि कर्म सन्यास और कर्मयोग ये दो मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। कर्म सन्यास में अंदर से स्थिरता चाहिए, तटस्थता चाहिए। कर्म योग में भाव प्रधानता चाहिए। भाव प्रधानता के बाद फिर आएंगे वही, भाव प्रधानता के बाद फिर वही शांति, चित्त की शांति आ जाएगी, और चित्त की शांति के बाद फिर विशुद्ध भाव प्रधानता आ जाएगी कि वो भगवान ही मेरा है, उसके प्रति और ज्यादा समर्पण। माने एक बार स्थूल भाव प्रधानता रहती है, उससे चित्त शुद्ध होता जाता है और हम वहां पहुंच जाते हैं, एकदम स्थिरता में चले जाते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर वापिस उस स्थिरता से भगवान के प्रति वापिस प्रेम हमारे अंदर से, भाव एक अलग चीज है, ज्ञान एक अलग चीज है। भाव और ज्ञान इन दोनों को अलग करके हमें समझना चाहिए। भाव का जो शिरोमणि जो तत्व है, भाव पक्ष का जो शिरोमणि तत्व, उसको प्योर लव कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। तो भाव हमारा एक अलग है हमारे व्यक्तित्व में, और एक तत्व है ज्ञान, माने अंडरस्टैंडिंग, समझ, चेतन और जड़ का विवेक, और जड़ से अपने आप को अलग करके अनुभव करना, ये एक तत्व है। और ये तत्व होने के बाद फिर प्रेम, पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम, और जीवन दाता के प्रति प्रेम, और इस अस्तित्व के, ये जो अस्तित्व की परस्पर उपकारिता के प्रति प्रेम, कोएग्जिस्टेंस के प्रति प्रेम, ये जो चीज है ये एक ज्ञान से अलग चीज है। ये ज्ञान का परिणाम है निश्चित रूप से। विशुद्ध ज्ञान का अंतिम परिणाम प्रेम है। प्रेम का परिणाम ज्ञान है, ये तो मैंने ठीक बताया। शुरुआत जहां से करेंगे कि वही मेरा है, ऐसे हम भाव बनाते हैं, उसके सिवाय कौन और मेरा है, ऐसा भाव बनाते हैं। वहां तो कल्पित भाव होते हैं, कल्पित संबंध होते हैं। जैसे कि हम अपने कल्पना में कि भाई शास्त्रकारों ने, गुरुजनों ने इस अस्तित्व के बारे में बताया कि हमारे को कोई जीवन देता है, उसको ईश्वर कहते हैं, उसके साथ ही हमारा नित्य संबंध है, जातीय संबंध है और अटूट संबंध है, कभी भी विच्छिन्न न होने वाला संबंध है। हम हमेशा उसको छोड़े हुए बैठे रहते हैं, पर वो तो फिर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो हमारे साथ हमेशा अटैच्ड रहता है। हमसे अलग हो सकते हैं पर वो तो नहीं छोड़ता है, वेट करता रहता है कि ये जब आएंगे तब इनका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। इनको घूमने दो, जब अपने घर में आएंगे या मेरे पास आएंगे तो ये समझाने के लिए ऐसी भाषा बोली जाती है। इसका मतलब वो बिल्कुल निर्लिप्त है, पर वो उसमें नहीं आता, कष्ट में नहीं आता। कितना भी हम गलत रास्ते पर चलें, कितना भी हम स्वयं को परेशान करें, दूसरों को परेशान करें, इस सारी सृष्टि को आग लगा दें और इस सारी सृष्टि को तहस नहस कर दें, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल अपने सच्चिदानंद स्वरूप से बाहर नहीं होता है। ऐसा अस्तित्व है। इस पर विश्वास भी बड़ा कठिन है कि इस अस्तित्व में कोई एक ऐसी व्यवस्था है जो इस सारी संसार का निर्माण करता है, इतना बढ़िया से इसको बनाता है, और बनाने के बाद ये जिनको बनाया है वो इसको आग लगा दें। तो आग लगा ही देते हैं, अपने दिमाग सही नहीं हो तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है वो उसकी स्थिति। परम प्रभु की स्थिति ऐसी है, फिर भी अपने प्रेम को सब आग लगा दें, फिर भी अपने प्रेम से बाहर नहीं होता है। उसके अंदर
एक सेकंड के लिए भी कि क्या क्या कर रहे हैं, उनका जो प्रेम है वो कभी भी अलग नहीं होता है। तो ऐसा एक उसके प्रति हम प्रारंभ करते हैं प्रेम से और अपना अर्पण करते हैं। अभी तो उसको जानते नहीं है, लेकिन जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पा लेते हैं और ये अनुभव करते हैं कि ये मैं और वो एक ही तो हैं, फिर उसके प्रति वापस एक शुद्ध प्रेम जागृत होता है। ये अंतिम चीज है, माने उस ज्ञान में से प्रेम का उदय होता है। प्रेम से भक्ति पैदा होती है पहले, और भक्ति से ज्ञान पैदा होता है अगले स्टेप पर, और ज्ञान से फिर उसके प्रति विशुद्ध प्रेम पैदा हो जाता है। तो ये कर्म योग की प्रणाली है। ज्ञान योग से चलते हैं तो ज्ञान योग से हमारी यात्रा अपने स्वरूप तक पहुंचती है, और कोई व्यक्ति यदि वहीं संतुष्ट हो जाए, अखंडता में स्थित रहना पसंद कर ले, नित्य नव रस की अपेक्षा ना करे, तो ठीक है, वो भी ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अखंड रस में रहे और बाकी कोई कितना भी यदि इस स्थिति में आ गया, तो दूसरे के दुख से द्रवित होना और दूसरे के सुख से सुखी होना, ये भी स्वाभाविक परिणाम है। जब हम ज्ञान में पहुंच जाते हैं, हम ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो उसका अवश्यम भावी परिणाम, स्वाभाविक परिणाम क्या है कि दूसरे के दुख से दुखी होना, दूसरे के सुख से सुखी होना। इसीलिए वो करुणा में आकर के फिर संसार की मदद करने में जुट जाते हैं। जैसे भगवान मदद करता है, ऐसे ही वो भगवत स्वरूप होकर फिर मदद करते हैं। हाँ जी, योग में ना जी माइन्यूट भाव से कर्तृत्वपना रहता है पहले शुरुआत में, आप बताएं। उस कर्तृत्व तो बना रहता है, पर उसको हम प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अर्पित करते रहते हैं। तो उससे वो कर्तृत्वपना हट करके ये सांख्य वाला स्थिति आ जाती है। हाँ, फिर आगे जब शुद्ध हो जाता है ना, धीरे 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 धीरे, और हम उसमें चले जाते हैं, ज्ञान की स्थिति में चले जाते हैं, तो वो छूट जाता है कर्तृत्व। हमारे को ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये पृथक दिखने लगते हैं, और वो पृथक दिखने, चैतन्य पृथक दिखने लगता है। तो यहाँ पर संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः, कहते हैं बिना कर्म योग के हे महाबाहु संन्यास को प्राप्त करना बड़ा जटिल है। कर्म योग के बिना जो कर्म संन्यास की स्थिति है वो नहीं आ पाएगी। योग युक्तो मानी कर्म योग से युक्त हुआ जो मुनि है, नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, तुरंत उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। योग युक्त हो गया, ठीक से अपने कर्मों का जिसने अर्पण कर दिया प्रभु के, और उसने पूजा बना दिया अपने कर्मों को, तो वो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्ति कर लेता है फिर तो। पर ब्रह्म प्राप्ति ही, जैसे सन्यास को अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, वही ब्रह्म प्राप्ति कही जाती है, ऐसे ही कर्म योग में लगे हुए साधक को, उस मुनि को शीघ्र ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो शेष चर्चा हम आगे करते हैं कल। ओ